कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 के अंदर आई थी। उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अब है भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर भारतीयों का सहयोग या भारतीय है वो किस प्रकार से इस संविधान के अंदर निर्माण किया, इसके बारे में थोड़ी सी बताना। सबसे पहले भारतीय संविधान है, इसमें भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के बारे में क्या कहा था कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल एवं युद्ध काल में, दोबारा सुनो, इसमें शांतिकालीन एवं युद्धकालीन में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य है। ये बात कही थी भीमराव अंबेडकर ने। किसी भी देश का जो संविधान है वो उस देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को दर्शाता है कि जो संविधान बनाया गया है उस देश की वास्तव में उस राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है वो संविधान। जैसे हमारा भारत का जब संविधान बना था तो भारत की जो सामाजिक परिस्थिति थी, आर्थिक थी, राजनीतिक, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत का संविधान बनाया गया। अब मैं थोड़ा सा मोटे तौर पर कहूँ कि यदि भारत का संविधान का निर्माण होता है तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना आती है। हम सबको पता है कि इस प्रस्तावना अर्थात उद्देश्य, जो उद्देश्य का प्रस्ताव पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और उसी को आगे चलकर प्रस्तावना का रूप दे दिया। प्रस्तावना तो भारत के आदर्शों को स्पष्ट करता है। हमारे संविधान में अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो भारत के संविधान को अन्य संविधान से क्या करती है, अलग करती है। अब भारतीय संविधान में ये कहे कि ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व में सबसे लिखित संविधान दिया गया है, तो इन सब का जो वातावरण है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग या भारतीय परिस्थितियों को आवश्यकता अनुसार किया गया। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो भारत का संविधान है उसका निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता का ही परिणाम था कि भारतीय संविधान के अंदर अन्य देशों के भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया था। अब अपने भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और कितना 18 दिन का समय लगा। अब ये तो भारतीय संविधान के निर्माण में समय की बात होगी, दूरदर्शी का भी हो गया। ये दुनिया को अन्य संविधानों से अलग भी करता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ भारत के संविधान की प्रस्तावना की। अब जो प्रस्तावना है मैं बता दूँ कि जो प्रस्तावना है पहले ये उद्देशिका का ये एक भाग था, ठीक है। प्रस्तावना हम सब जो 6th क्लास है, 7th क्लास है, आप प्रत्येक जो बुक है उसके लास्ट में आप कभी भी देख सकते हो, उसको प्रस्तावना के रूप में दर्शाया जाता है कि हम भारत के लोग हैं। मैं एक बार प्रस्तावना आपको पढ़ के सुना रही हूँ। हम भारत के लोग हैं। भारत एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और एकात्मकता के लक्ष्य को दर्शाते हुए भारत के अंदर इस संविधान का निर्माण किया गया था 26 नवंबर 1949, 7वीं तिथि 2006 विक्रमी संवत को। अब ये भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और इस संविधान के निर्माण में भारत के अंदर जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में कुछ बात थी। हम भारत के लोग हैं। इस प्रस्तावना को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। नंबर 1 स्रोत और दूसरा था हमारा स्वरूप। क्या था? स्वरूप। स्वरूप के बाद हमारे संविधान को उद्देश्य के अंदर दर्शाया गया। यदि हम स्रोत को देखें तो स्रोत के अंदर ये बात देते हैं कि इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत है हम भारत के लोग। क्या है? हम
भारत के लोग। अब देखो हम भारत के लोग हैं, ये पहली लाइन ही भारतीय संविधान में पहली लाइन ही दे रखी है कि हम भारत के लोग हैं। इसमें भारत की जो जनता है, ठीक है, इनके दो प्रमुख हैं। नंबर 1, इसमें जो मेन तथ्य माना गया है वो स्रोत क्या है? स्रोत है जनता। क्या है? जनता। या फिर ये कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसको प्रदान की गई है? तो वो जनता को प्रदान की गई है। यदि सर्वोच्च शक्ति प्रदान करेंगे तो कौन है? वो भी है जनता। अब आप ये कहोगे कि सर्वोच्च शक्ति की जनता में कैसे डिवाइडेशन है? क्योंकि भारत एक गणतंत्र राज्य है, गणराज्य है, और गणराज्य के अकॉर्डिंग भारत का जो मेन व्यक्ति चुना जाता है या राष्ट्रपति चुना जाता है या मेन सदस्य होता है वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, या जनता द्वारा चुना जाता है। अब हम भारत के लोग में सर्वप्रथम ये जो बात है वो जनता को स्रोत क्यों माना गया? क्योंकि जब भारत में संविधान का निर्माण किया था, तो इस निर्माण में भारतीय जनता द्वारा उन प्रतिनिधियों को चुना गया था, और इन प्रतिनिधियों को चुनने के बाद में जो सदस्य बने थे उन्होंने क्या किया था? संविधान का निर्माण किया। किसका निर्माण किया था? संविधान का निर्माण किया। अब मैं आपको बता दूं कि संविधान के निर्माण में सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान के निर्माण में 379 सदस्य थे, इनका निर्माण किया था। ये भारत के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए थे, और भारत के प्रतिनिधियों द्वारा चुनने के बाद के अंदर भारत में अपने यहाँ अलग अलग डिवाइडेशन करके और सदस्यों का चुनाव हुआ। अब सदस्यों का चुनाव हुआ तो जिसमें से 279 सदस्य थे वो कहाँ के थे? ये अपने भारतीय थे। अब उसके बाद में 92 है वो विदेशी, ये अपने भारतीय जो राजनीति, ठीक है, राज परिवार से संबंधित, ठीक है, वो थे। और 4 ऐसे सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन से संबंधित, कैबिनेट जो सदस्य होते हैं या जो ब्रिटिश अधिकारियों के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से अजमेर, मेरवाड़ा, कुल्लू और ये क्षेत्र थे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र थे। इस प्रकार इन टोटल सदस्यों का चुनाव कौन करता है? प्रतिनिधित्व सभा करती है। अब मैं आपको बताऊं कि इनकी जो टोटल बैठक हुई थी, संविधान निर्माण की जो टोटल बैठकें हुई थी वो 114 दिन तक बैठकें चली। कितने दिनों तक चली? 114 दिन तक बैठक चली। और 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर को संविधान जब बना, लेकिन हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी और 1950 को हमारा संविधान है वो क्या हुआ? लागू हुआ। अब मैं आपको ये जो थोड़ा सा विवरण था भारतीय संविधान के बारे में कि कितने सदस्य बैठकें हुई, कितने सदस्यों ने भाग लिया, टाइम पीरियड 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा, संविधान के 114 बैठकें, फिर 379 सदस्य। इस प्रकार हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माण हो गया और उसके लागू भी हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके स्वरूप के बारे में भी थोड़ा सा विवरण कर रही हूँ। स्वरूप के बारे में ये कहें तो ये स्वरूप है वो 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। भारतीय संविधान का स्वरूप 5 भागों में डिवाइडेशन किया गया, और उन 5 भागों में एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये तो क्या स्वरूप है, इसके अंदर जनता आ गई, हम भारत के लोग में स्रोत के अंदर। अब इसका थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ मैं। नंबर 1
प्रभुत्व संपन्न। ये जो संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है कि हम भारत के आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से भारत है वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है, अर्थात हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, हम अपना निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है समाजवाद। दूसरा क्या है? समाजवाद। अब देखो समाजवादी अर्थ होता है जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का विकास करना। मैं एक समाजवाद और दूसरा जो शब्द है परनिरपेक्ष, ये जो शब्द है ना दोनों, ये दो शब्द अपने 42वें संविधान संशोधन के अंदर लिए गए थे। कौन किसमें लिए गए थे? 42वें जो संविधान संशोधन था, उस संविधान संशोधन 1976 में ये दोनों शब्द है वो जोड़े गए। 1976 में ये दोनों शब्द जोड़े गए। इन शब्दों को जोड़ने के पीछे कुछ वाद हुए, जिसमें वीरू भाई पालीवाल का वाद था और केशवानंद भारतीय वाद था। जब केशवानंद भारतीय वाद विवाद हुआ तो उस मामले के